डॉक्टर साहब, ये कोरोना महामारी जो है हमारे देश में विकराल रूप धारण किए हुआ है। सभी परेशान हैं, आमजन परेशान है, सरकार भी परेशान है। सुना है कि बच्चों में भी यह फैलने जा रहा है। आप बच्चा का डॉक्टर है सर, तो आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि बच्चों को क्या कहते हैं, ये कोरोना कैसे फैलता है। देखिए, एक्चुअली बच्चे में जो कोरोना होते हैं वो मेनली अपने पेरेंट्स से फैलते हैं, जो घर में होता है। अदरवाइज जैसे कि मास गैदरिंग में कहीं बच्चे ले गया साथ में गया, उससे फैलता है। मेनली अगर देखे जाए तो तीन तरह से कोरोना फैलता है। एक कॉन्टैक्ट, जैसे कि मदर से हो गया या फादर से हो गया या घर में हो गया या कहीं बाहर गया, उससे कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट। दूसरा हो गया ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का मतलब है कि जो कहीं भी, जैसे हम बोले तो छोटे छोटे कण होते हैं, उससे जो एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलता है। तीसरा है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब होता है कि हमारे एयर में छोटे छोटे कोरोना के पार्टिकल्स, वायरस के पार्टिकल्स हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उसके थ्रू वो जा रहा है। तो जनरली जो होते हैं बच्चों में, किस उम्र के बच्चे को ये सब लक्षण, मतलब ये कोरोना फैल रहा है सर? देखिए, अभी जैसे कि फर्स्ट वेव में जैसा था, तो उस टाइम में ऐसा था कि हमारे बच्चे जो होते थे, छोटे बच्चे, उसमें काफ़ी कम मात्रा में कम इंसिडेंस देखा गया था। लेकिन सेकेंड वेव जो है, सेकेंड वेव में बच्चों में लगभग 12% के आंकड़ा को पार किया है और काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी बच्चों में पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। हालांकि बच्चों में बहुत ज़्यादा सीरियस अभी नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसमें काफ़ी अच्छा होता है। तो बच्चों को कोरोना हो गया है, इसका लक्षण कैसे होगा, क्या है सर? जैसे बच्चों में लक्षण होता है, सबसे पहला होता है कि बुखार आना जी, सर्दी खांसी होना, गले में खराश होना, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे में ऐसा भी देखा गया है कि लूज स्टूल, जिसको कि आम भाषा में पेट गड़बड़ बोलते हैं, जिसको डायरिया टाइप का, जी, ठीक है। या किसी को पेन इन एब्डोमेन, यानी पेट में दर्द हो जाना होता है। और बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि स्किन रैशेज, कुछ बच्चों में ऐसा आया है कि स्किन के रैशेज भी आए हैं। तो ये मेन लक्षण होते हैं बच्चों में। सर, बच्चे को जब कोरोना हो जाता है, उसके माता पिता को मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले बच्चों को माता पिता का ये देखना है कि एक थर्मामीटर घर में होना चाहिए, एक SpO2 मशीन का। कौन सा थर्मामीटर सर? कोई भी थर्मामीटर, नॉर्मल थर्मामीटर? हाँ, नॉर्मल थर्मामीटर होता है, डिजिटल भी होता है, पैरा वाला भी होता है, कोई भी एक ले सकते हैं जी। अगर बच्चे को एक फादर मदर को चाहिए कि एक पेज रखें, उस पर डेट वाइज, जैसे आज का तारीख है तो सुबह दोपहर शाम एटलीस्ट 8-8 घंटे पे फीवर को नोट डाउन करें। तीसरी बात यह है कि उसमें जो सांस की गति है, रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं इसको, उसको नोट करें। अब आप बताइएगा कि एज के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट अलग अलग होते हैं। जैसे 2 महीना से नीचे अगर बच्चा है तो उसमें 60 के आसपास, लेस देन 60 होना चाहिए। अगर सपोज ये 2 महीना से 12 महीना तक के बच्चे हैं तो उसमें 50 होना चाहिए। अगर इसके साथ 1 साल से 5 साल तक अगर होता है तो इसमें रेस्पिरेटरी रेट 30 के आसपास होना चाहिए। ये डिपेंडिंग करता है कि कितना एज है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको बच्चों का एक बनाना चाहिए कि हाँ, बच्चे 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहे हैं, इसका चार्ट बनाना चाहिए। एक चार्ट बनाना चाहिए, दैनिक चार्ट बनाना चाहिए और एक पेपर पे ये करना चाहिए। उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को जो है, अब जैसे कि फीवर आ गया तो फीवर के उस टाइम में पैरासीटामोल देना चाहिए। और SpO2 हमेशा देखना चाहिए कि हर एक 6 से 8 घंटे पर SpO2 आपको देखना है कि 94 से नीचे है या ऊपर है, इस तरह से SpO2 देखना चाहिए। सर, तो सभी माता पिता तो इस तरह से नहीं होते हैं जो खुद रीड कर सके इसको। हाँ। तो डॉक्टर के संपर्क में उसको जाना चाहिए। एक्चुअली कब जाना चाहिए डॉक्टर के संपर्क में? डॉक्टर के संपर्क में अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है, जो एज के हिसाब से बताया गया है, या अगर बहुत ज़्यादा फीवर है, बच्चा बहुत सुस्त हो गया, या बच्चा को एबनॉर्मल मूवमेंट, जिसको गांव घर में झटका बोलते हैं, झटका आ रहे हैं, या बच्चा लग रहा है कि नहीं पेशाब आउटपुट, मतलब यूरिन आउटपुट या पेशाब कम करना कर दिया, बार बार लेटरिन जा रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में खाना कम कर दिया है, तो ऐसे स्थिति में बच्चे को डॉक्टर का सलाह लेनी चाहिए, माँ बाप को बच्चे सलाह लेनी चाहिए। सर, अभी दूसरा दौर चल रहा है, कोरोना का दूसरा लहर,
तीसरे लहर की संभावना दिख रही है। बार बार चेतावनी मिल रही है सरकार की ओर से भी, डॉक्टर लोग भी चेतावनी दे रहे हैं तीसरी लहर की। आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों के लिए तीसरी लहर का क्या असर होगा? देखिए, ये तीसरी लहर जो है ये गणितीय गणना है। अब इसमें तीसरी लहर में कितनी इफेक्ट करेगा बच्चे को, कितनी नहीं करेगा, ये तो गणितीय एक मतलब जस्ट एज ए संरचना है कि हाँ ये हो सकती है। बट ये जिस तरह से जितने लोगों में वायरस जाएगा, म्यूटेशन का रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से है कि नेक्स्ट जो होगा वेव उसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, बच्चों में इन्फेक्शन होने वाला है, नो डाउट। इसके लिए हमको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह से बड़े लोगों के लिए ऑक्सीजन का व्यवस्था हुआ है, वेंटिलेटर का व्यवस्था हुआ है, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, सूबे में बहुत ही कम वेंटिलेटर है बच्चों के लिए। अगर सीरियस बच्चा होता है तो बहुत कम वेंटिलेटर है, और बहुत कम पेडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट भी बहुत कम है जो कि इस तरह के बच्चों को वो देख सके। तो ये काफ़ी गहरी चिंता है और इसकी सूबे में तैयारी होनी चाहिए, पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। सर, तो बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था अभी तक सरकार की ओर से की गई है क्योंकि देखिए, अभी जो हमारे इंडिया में जो टीकाकरण चल रहा है वो 18+ चल रहा है। अभी बहुत सारे कंपनियां ट्रायल बेसिस पे हैं जिनका 2 फेज 3 फेज हो गया है, और संभवतः ऐसा देखा गया है कि हो सकता है कि दिसंबर तक ये टीकाकरण की व्यवस्था होगी। बट जो बाहर के देश हैं, जैसे फाइजर कंपनी है, वो अभी शायद शुरू करने वाले हैं, कनाडा में बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इंडिया में अभी मतलब ये है। सर, तो आप बच्चा का डॉक्टर है, बच्चा में कोरोना के लक्षण से संबंधित कोई आंकड़ा आपके पास उपलब्ध हुआ है सर? नहीं, आंकड़ा एक्चुअली मेरे पास, मैं जहाँ अपने हॉस्पिटल में, मेरे पास अभी हाल फिलहाल में 1 महीने जब टेस्ट करवाया था तो 10 से 12 दिन का बच्चे भी हमारे पास पॉजिटिव आया था, और एक बच्चा जो था करीब 6 मंथ का भी पॉजिटिव आया था। तो बच्चों में तो कोरोना आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में माँ बाप कैसे इसका बचाव किया जाए, सबसे बड़ी कोरोना के लक्षण दिख जाने के बाद उसका इलाज कैसे करते हैं अभी सर? एक्चुअली इलाज जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका सिम्टोमेटिक है। एक पैरासीटामोल जो फीवर की दवा है, हाँ इसमें NSAID जैसे आपको मेफिनिक एसिड हो गया या ब्रूफेन हो गया, इधर उधर से दुकान से खरीद करके नहीं खाना चाहिए, सिर्फ पैरासीटामोल लेना चाहिए। दूसरी बात, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, तो जो तरल पदार्थ हैं ज़्यादा से ज़्यादा लें। तीसरी बात यह है कि अगर बच्चे में अगर दूसरी सेकेंडरी इन्फेक्शन का डर आता है तो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, अदरवाइज एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। बड़े बच्चे हैं तो उसको सर्दी खांसी के लिए थोड़ा सा हनी का भी यूज कर सकते हैं। बच्चा में यह लक्षण अगर दिखाई देता है सर, तो परिवार में अन्य लोगों को इनसे खतरा है? यस, खतरा तो अन्य लोगों को भी है, बच्चे को भी आइसोलेट होने चाहिए, और जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप में है तो उनको भी आइसोलेट होना चाहिए, तो बड़ों को भी आइसोलेट होना चाहिए और छोटों को भी करना चाहिए। खतरा तो है, निश्चित है कि वो भी एक दूसरे को फैलाते हैं। सर, कोरोना काल में आपका ये क्लिनिक है वो खुला है कंटिन्यू, के बीच में बंद भी किए थे? नहीं, कभी हम बंद नहीं किए। लगातार पेशेंट को देख रहे हैं? लगातार पेशेंट को देख रहे हैं, अभी भी हमारे पास पेशेंट है, हम पेशेंट को कभी बंद नहीं किए हैं। इवन हम फ़ोन पे भी टेलीमेडिसिन का सुविधा दे रहे हैं, और डेली 30 से 40-50 पेशेंट हमारे पास फ़ोन करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, मैं मेडिसिन लिखवाता हूँ। सर, आपके पास इलाज के क्रम में तो बहुत सारे ऐसे विभाग आते होंगे जो मतलब आर्थिक रूप से लाचार होंगे, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या कृपा होती है सर? मैं बहुत मदद करता हूँ जी, जितना हमसे संभव हो सकता है मैं पूरा हेल्प करता हूँ। कोऑपरेट करते हैं सर? पूरे कोऑपरेट करता हूँ, पूरा संभव करता हूँ। थैंक यू सर। बचाओ सर, हाँ, ये इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को कोरोना कैसे फैलता है और कैसे बचाव किया जाए। तो बचाव फैलने से ही निकल के आता है उसका कि बचाव कैसे किया है। सबसे पहली बात है कि मदर फादर को ज़्यादा गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनरली ये घर में माँ बाप से ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग घर में हैं जी। तो आजकल शादी विवाह का टाइम है, तो अगर बहुत ज़रूरी हो तभी माँ बाप को हर एक शादी विवाह में जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। यानी भीड़ भाड़ से अलग होना चाहिए, उनके पेरेंट्स को परहेज करना चाहिए। परहेज करना चाहिए, बच्चे को साथ में नहीं ले जाना चाहिए, मतलब मास गैदरिंग से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर बच्चे 3 साल से ऊपर है तो उसको मास्क का उपयोग करें। 3 साल से नीचे में मास्क का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चा को एस्फिक्सिया हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तीसरी बात है कि बच्चे को हैंड वाश सिखाना चाहिए कि बच्चों कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे अपने आप को ये रखना चाहिए, तो हैंड वाश बार हैंड वाश करना चाहिए, ठीक है। चौथी बात है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी
ये हमेशा पालन होनी चाहिए, चाहे बच्चे जहाँ भी जाए उनको सिखाना चाहिए कि 2 गज की दूरी कैसे हम पालन करते हैं। तो इस चीज़ सबको करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो सरफेस एरिया है, जैसे कि अगर कहीं से पेरेंट्स आए, अपना मोबाइल है या कुछ है, बच्चे तुरंत टच कर देते हैं, तो उस सरफेस एरिया को क्लीन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे में इन्फेक्शन का चांस कम हो। सर ये बच्चे जो एडमिट है यहाँ पर, कितने कितने दिन के बच्चे हैं ये तो एक्चुअली 7 महीने के बच्चे हैं, और बाकी ये सब तो ये जैसे है ये करीब 8.5 महीने के बच्चे हैं, लेकिन इसका वजन दोनों का कम है। कुछ बच्चे हैं कि जो जन्म के बाद नहीं रोते हैं, यानी 8.5 महीना में पैदा लिया है। हाँ 8.5 महीने वाला तो नॉर्मल होता है, ये 7 महीने का ये नॉर्मल। कब पैदा लिया है? ये तो आज करीब 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गया। ये छोटे कोरोना काल में भी इस तरह की आप सेवा दे रहे हैं सर, है बहुत अच्छी बात है सर। जी जी जी, एक्चुअली हम लोग बच्चे के लिए हमेशा 24/7, चाहे कोरोना हो, पिछले साल भी हम लोग टेलीमेडिसिन भी शुरू किया था और इस साल भी पूरे सेवा दे रहे हैं। कभी हमने एक दिन के लिए भी बंद नहीं करते कभी। अभी कोरोना काल में कितने बच्चे को देखे होंगे सर आप? काफ़ी बच्चे आते हैं, आज तो बच्चे कम है हमारे पास, पूरे भरे पड़े रहते हैं, और OPD भी आते हैं, हमने सभी को देखते हैं, ऐसा नहीं है, कभी मना नहीं किया है। और कुछ गार्जियन के लिए हमने तो टेलीमेडिसिन भी शुरू कर दिया है। पिछले साल भी टेलीमेडिसिन शुरू किया था, इस बार भी फ़ोन पे आप बच्चे का जानकारी ले सकते हैं और लेते हैं। करीब हमारे पास 40 से 50 फ़ोन पर डे आता है, 50 फ़ोन आता है और हम 50 लोगों को हम डेली फ़ोन पर डील करते हैं। फ़ोन पर डील करते हैं, काफ़ी बाहर से भी फ़ोन आता है। सामने इंडिकेट जो करता है डिस्प्ले पर, जी हाँ, क्या बता रहा है सर? ये इसका एक्चुअली ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है कि बच्चे के ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कोरोना में बोलता है कि अगर 94 से नीचे हो, 90 से नीचे हो तो भर्ती होने का आवश्यकता पड़ता है। तो ये सेचुरेशन बताता है, हार्ट रेट बताता है कि बच्चे का हार्ट रेट क्या है, सेचुरेशन क्या है, ये बताता है। ये सब अभी नॉर्मल में है? नहीं, ये सब बच्चा भर्ती है, एबनॉर्मल है कुछ। जैसे इसका काफ़ी रिकवरी हो गया है, इसका कम रिकवरी है, इसका भी अभी मशीन पे है, ये CPAP इसको बोलते हैं। अच्छा, उसमें सर ब्लू लाइट जल रहा है सर? ये फोटोथेरेपी है, एक्चुअली पीलिया होता है बच्चे को। अच्छा, तो पीलिया के लिए फोटोथेरेपी देते हैं, तो फोटोथेरेपी दे रहे हैं हम उसको। बच्चे को पीलिया है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। जी जी।